कृष्णा। मैं हूँ रुपेश और आज हम फिर से एक बार निकल पड़े हैं हमारी तीर्थ यात्रा के लिए। और इस बार हम ट्रैवल कर रहे हैं द्वारका और सोमनाथ की तरफ। तो इस यात्रा में हमारा सबसे पहला पड़ाव होगा सोमनाथ, जहाँ का जो मंदिर है भगवान सोमनाथ का वो विश्व प्रसिद्ध है। राइट, ऐसे कहा गया है सौराष्ट्रे सोमनाथम च। तो यदि आप सोमनाथ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो मुंबई से यदि जा रहे हैं तो सबसे आपको बांद्रा आना होगा और वहाँ से आपका ट्रेन है वेरावल के लिए। राइट, और ये जो वेरावल स्टेशन है सबसे नज़दीकी स्टेशन है सोमनाथ से। ये जो वेरावल स्टेशन है भारत के सारे प्रमुख स्थानकों को जोड़ता है। तो कहीं से भी आप आ रहे हैं तो यू बुक टिकट टिल द वेरावल। कृष्णा, 16-17 घंटे की जर्नी के बाद हम आखिरकार पहुँचे हैं वेरावल में। अभी हमारा अगला पड़ाव होगा एक होटल को ढूंढना सोमनाथ में। तो सोमनाथ में जाने के लिए आपको कई सारे शेयर्ड ऑटोज़ या प्राइवेट टैक्सीज यहाँ से मिल जाती है जो कि मिनिमल फेयर चार्ज करती है। तो चलिए निकलते हैं सोमनाथ के लिए। हर हर महादेव। करीबन 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुँचे हैं सोमनाथ में। अभी जिस स्थान पे हम उतरे हैं उस स्थान का नाम है हमीरजी गोहिल चौक। और इस स्थान से हमारा जो मंदिर है करीबन 100 मीटर की दूरी पे है और मंदिर के आसपास ही हम कुछ लॉज ढूंढेंगे। जैसे मैं कह रहा था आपको, ये है हमीरजी गोहिल चौक और यहाँ पे उनका ये स्टैचू लगाया गया है। तो हमीरजी गोहिल ने अपने जीवन का बलिदान दिया था सोमनाथ मंदिर के रक्षा के लिए। केवल उनकी उम्र जो थी 16 साल थी और मुग़लों से लड़ते लड़ते वो यहाँ पे शहीद हो गए थे। तो यहाँ पे उनका स्टैचू बनाया गया है। तो चलिए हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। आपको ऐसे यात्री निवास और निःशुल्क भोजन के भंडारे मिल जाएंगे। बहुत ही बड़ा यहाँ पे मार्केट भी लगता है। काफ़ी सस्ती चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। काफ़ी सारी धर्मशालाएँ हैं, होटल्स भी है। करीबन 400 से लेके 4000 रुपये तक आपको रूम मंदिर के आसपास मिल जाते हैं। वहाँ का दृश्य कितना अप्रतिम है, देखिए हम मंदिर के पास जा रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करने के पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको आपका मोबाइल कैरी नहीं करना है। सो आपको यहाँ पे आपका मोबाइल डिपॉजिट करना होगा। हम मंदिर के दर्शन तो थोड़ी देर बाद लेंगे, उसके पहले हम अपना रूम ढूंढेंगे। और जैसे मैंने कहा कई सारे रूम मंदिर के आसपास ही हैं और 400 रुपये से लेके 4000 तक की उसमें वैरायटीज़ है। तो हम मंदिर की तरफ न जाते हुए स्ट्रेट हम राइट लेंगे और राइट साइड में काफ़ी सारे लॉजेस है एंड देन वी विल चेक कि कौन सा कमरा हमारे लिए अच्छा है। मंदिर की तरफ से सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से इस पर्टिकुलर जगह पे निःशुल्क प्रसाद का वितरण किया जाता है। काफ़ी बढ़िया प्रसाद यहाँ पे होता है। आई कैन जस्ट शो यू। तो इस स्थान पे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा सभी भक्तों को निःशुल्क प्रसाद का वितरण किया जाता है। देखते हैं क्या क्या बनाते हैं ये लोग प्रसाद में। लेट्स सी। हरे कृष्णा, हमें आखिर में एक अच्छा सा होटल मिल ही गया है। बजटेबल भी है और काफ़ी क्लीन है, वो अच्छी बात है। तो चलिए मैं आपको उस होटल के अंदर दिखाता हूँ।
हरे कृष्णा। हमारा लंच भी हो गया है और ठीक ठाक रेस्ट भी हो गया है। तो चलिए हम निकलते हैं अभी सोमनाथ जी के दर्शन के लिए, जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे। तो यहाँ से जिस होटल में मैं रुका हूँ उससे ये सोमनाथ जी का मंदिर करीबन 100 मीटर की दूरी पे है। तो चलिए हम सोमनाथ जी के दर्शन करते हैं और मैं उस गौरवशाली इतिहास को आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से ये त्याग की भूमि है। जो आप सामने दिख रहे हैं वो है भव्य सोमनाथ मंदिर। इस मंदिर के अंदर ऑफ कोर्स कैमरा और मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं है, तो मैं तो अंदर से आपको दर्शन नहीं करवाऊंगा, परंतु बाहर से जितना भी हम कवर कर सकते हैं वो करेंगे। इस भव्य और विशाल मंदिर के सामने ही लौह पुरुष सरदार पटेल जी की ये प्रतिमा है। सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस सोमनाथ मंदिर को बनाने में। वो सारी हिस्ट्री में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से बार बार ये सोमनाथ मंदिर को गिराया गया और बार बार हमारे सनातनी राजाओं द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। जो आखिरी पुनर्निर्माण है, जो आप ये अभी मंदिर देख रहे हैं, ये जो विशाल सा मंदिर, ये लौह पुरुष सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में बना था। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव टीवी भी चल रहा है, जहाँ पे आप सोमनाथ जी के दर्शन पा सकते हैं। तो काफी विशाल मंदिर है, काफी इसका गौरवशाली इतिहास है। कई सारे द्वार हैं इस मंदिर के अंदर जाने के लिए। ऑफ कोर्स मेन डोर से हमें जाना पड़ता है। बहुत ही बड़ा इस मंदिर का कैंपस है। यू कैन सी दिस वॉल। मैं अभी आपको मंदिर के पीछे लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे बहुत ही सुंदर ओशन बीच है, सी बीच है, और मंदिर का भी बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा वहाँ से दिखता है। ये सोमनाथ मंदिर के पीछे का व्यू है। ये अरेबियन सी है और ये रहा हमारा सोमनाथ मंदिर। इस ओशन में, इस समंदर में नहाना मना है, क्योंकि ये बहुत ही गहरा है ऐसे कहते हैं। तो इसमें नहाना तो अलाउड नहीं है बिल्कुल, परंतु आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। वहाँ पे स्पेशल एक वॉक करने के लिए उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया है, वो कर सकते हैं। आप साइकिलिंग कर सकते हैं यहाँ पे, परंतु आपको पानी में जाने के लिए सख्त मना है। यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का। हरे कृष्णा। अभी हम थोड़ा सा इस मंदिर के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। यदि मैं आपको पूछूं कि सोम का मतलब क्या है, सोचिए, सोम का मतलब क्या है? सोम का मतलब होता है चंद्रमा। तो इस मंदिर का जो निर्माण है स्वयं चंद्र देवता ने किया था। क्यों किया? तो एक बार की बात है कि इस चंद्रमा का, इस सोमदेव का विवाह दक्ष की 27 कन्याओं के साथ हुआ, परंतु ये चंद्र उनमें से केवल एक ही अपनी पत्नी से प्रेम करता था, जिसका नाम था रोहिणी। तो बाकी सारी 26 कन्याएं दुखी हो गई। अरे चंद्रमा तो हमें ध्यान ही नहीं देता, केवल और केवल रोहिणी के साथ रहता है। तो वो कंप्लेंट करने चली गई अपने पिताजी के पास, दक्ष के पास। दक्ष को काफ़ी गुस्सा आया। दक्ष ने समझाने की कोशिश की कि चंद्रमा को, ये तुम्हारी ही पत्नियां हैं, उनके पास भी थोड़ा ध्यान दिया करो, परंतु फिर भी चंद्रमा सुधरे नहीं, उनमें कुछ भी बदल नहीं आया। तब दक्ष ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम दिन बे दिन घटते जाओगे, तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। जैसे ही दूसरा दिन आया, चंद्रमा का तेज कम हो गया, वो पतले होते जाने लग गए। अभी इससे चंद्रमा काफ़ी घबरा गए। केवल चंद्रमा को आतंकित महसूस नहीं हुआ, परंतु पृथ्वी के ऊपर भी एक आतंक सा छा गया, क्योंकि ये जो चंद्रमा है ना, ये सारी हमारी सब्जियों को,
फलों को एक रस प्रदान करता है। गीता में भी भगवान कहते हैं सोमो भूत्वा रसात्मक। कौन देता है रस सारी सब्जियों को? चंद्रमा। तो सारे देवताओं ने कहा चंद्रमा से कि आपको कुछ करना पड़ेगा, इस शाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, शाप को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तब उन्होंने सोचा क्या करूं, आखिरी उपाय है ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो वो भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक उपाय है और वो है महादेव के पास जाना पड़ेगा। आप जल्दी से जल्दी महादेव के पास जाइए, उनकी तपस्या कीजिए। और तब चंद्रमा इस प्रभास क्षेत्र में आए थे और उन्होंने महादेव की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर महादेव ने कहा कि देखिए मैं आपके शाप को पूरी तरह न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, परंतु दक्ष ने ये शाप दिया है कि आप घटते जाएंगे। मैं आशीर्वाद देता हूँ आप दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। और इसलिए आप देखेंगे 15 दिन जो चंद्रमा है वो घटती है, उनका तेज घटता है, और 15 दिन उनका तेज बढ़ता है। इतना ही नहीं, शिव जी ने चंद्रमा के ऊपर प्रसन्न होकर उन्हें कहा कि आज से आप मेरी जटाओं में निवास करेंगे। और इस प्रकार से ये जो सबसे पहला जो मंदिर था वो सोमदेव ने बनाया था, चंद्रमा ने बनाया था, और इसलिए इसका नाम है सोमनाथ। ये रहा हमारा सोमनाथ मंदिर। और इस सोमनाथ मंदिर के सामने ही अहिल्या देवी होळकर द्वारा बनाया गया ये प्रति सोमनाथ मंदिर है। तो ऐसे होता था कि कई बार ये मुग़ल लोग आके आक्रमण कर देते थे, तो इस पूजन की परंपरा को खंडित न होने देने के लिए ये मंदिर का निर्माण किया गया था। काफ़ी अच्छे दर्शन हुए यहाँ पे, और हमें कैमरा लेके जाने के लिए भी ये लोग अलाउ करते हैं। हरे कृष्णा। अभी हम बहुत ही स्पेशल जगह पे बैठे हैं, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा ही, परंतु जो इतिहास हम देख रहे थे उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो सोमदेव ने तो इसका निर्माण कर दिया, और कई सारे हमारे राजाओं ने इस मंदिर को बचा के रखा। परंतु ऐसे कहते हैं कि 1000 साल पहले अल-बरूनी नामक एक यात्री थे, और उस यात्री ने इस मंदिर का वर्णन किया अपने पुस्तक में, और वो पुस्तक महमूद गजनवी द्वारा पढ़ी गई, और उसने देखा कि भारत में इतना वैभव है। तो उसने अपने 5000 सैनिकों को लेके वो अपना देश छोड़ के आ गया। वो आ गया सोमनाथ में, और उसने हर जगह पे कत्लेआम मचा दिया। एक रात में ऐसे कहते हैं उसने 50,000 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया। और इस शिवलिंग को वो देख के इतना प्रभावित हो गया, क्योंकि ये शिवलिंग कोई जगह पे प्रस्थापित नहीं किया गया था, परंतु ऐसे इट वाज फ्लोटिंग इन द एयर। ही वाज शॉक्ड टू सी द साइंस, और उस शिवलिंग को उसने तहस महस कर दिया। और ऐसे कहते हैं कि यहाँ से 20 लाख दिनार की लूट उसने की। करीबन टनों सोना वो यहाँ से चुरा के अपने देश में लेके गया, और यहाँ पे पूरा कत्लेआम मचा था। परंतु इस यहाँ के जो राजा थे लोकल राजा, उन्होंने फिर से इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। 13वीं सदी में एक और मुग़ल सुल्तान, इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, उसने अपने एक सैनिक को यहाँ पे भेजा था, और उसने फिर से यहाँ पे कत्लेआम किया था। यहाँ की जो संपत्ति थी उसने फिर से लूटी थी। तो ऐसे कई बार हुआ है। ये मुग़ल लोग आते थे, लूट के लेके जाते थे, और हमारे जो राजा लोग थे यहाँ के सनातनी राजा, वो इस मंदिर का पुनर्निर्माण करते थे। तो पोर्तुगीज आए थे 16वीं सदी में, और पोर्तुगीजों ने भी वही किया, इस मंदिर को तहस नहस कर दिया। और जो भी यहाँ पे सोना था, जो भी जवाहरात थे, वो चुरा के अपने देश में लेके गए। और तब उसके बाद 17वीं सदी में मराठों की इस जगह पे सत्ता थी, राइट। और मराठों की उस समय जो रानी थी अहिल्याबाई होळकर, तो वो देख के ये चित्र काफ़ी विचलित हो गई कि किस प्रकार से शिवलिंग को तहस नहस कर दिया है। शी वॉज वेरी सैड। और उस दिन रात को उसके सपने में भगवान शिव जी आए, और उसने कहा कि नहीं, मैं ज़मीन के अंदर अभी भी हूँ, और मैं अभी भी सुरक्षित हूँ, किसी ने मुझे तहस नहस नहीं किया है। आप उस जगह पे मेरा नया मंदिर बनाओ। तो जिस स्थान पे अभी हम बैठे हैं, ये स्थान है अहिल्याबाई होळकर जी का सोमनाथ मंदिर, जो कि मेन सोमनाथ मंदिर जो था उसके एग्जैक्टली सामने ही है। और अभी भी ऐसे माना जाता है कि यहाँ का जो शिवलिंग है वो ओरिजिनल शिवलिंग है, राइट।
ऐसे माना जाता है। तो काफ़ी सुंदर यहाँ के भी दर्शन थे, तो हम यहाँ के भी दर्शन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, हम दर्शन करते हैं। तो इस मंदिर के सामने ही अहिल्या देवी होळकर की यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है और यहाँ पे लिखा है कि जब सोमनाथ मंदिर का विध्वंस हुआ था तो अहिल्या देवी ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। शिव पूजन की परंपरा को सातत्य के साथ यहाँ बनाए रखने में अहिल्या देवी ने अपना योगदान दिया था। और इसलिए आप कभी भी देखेंगे अहिल्या देवी होळकर जी का प्रतिमा तो उनके हाथ में ये शिवलिंग है। बड़ी भक्त थी सोमनाथ की। तो चलिए हम मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। लिंग है वो भूमिगत है, इसलिए हमें ऊपर आना पड़ता है। अभी हम नीचे गए थे, अभी ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि इतने बार अटैक्स होते थे तो ये जो पुजारी थे उनको इस लिंग को छुपाना पड़ता था। हमारे सोमनाथ महादेव के काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए हैं। अभी हमारा अगला पड़ाव होगा त्रिवेणी संगम। और ये त्रिवेणी संगम क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्या भगवान कृष्ण ने कौन सी वहाँ पे लीला की थी, वो हम वहीं पे जाके सुनेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, आप बने रहिएगा। अभी हम सोमनाथ मंदिर की तरफ से आ रहे हैं, अहिल्याबाई मंदिर की तरफ आ रहे हैं। अभी हम जाएंगे श्री कृष्ण गोलोक धाम। वही मैं बताना चाहता था, ये जो प्लेस है त्रिवेणी संगम, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोलोक धाम पे वो चले गए हैं। त्रिवेणी संगम में क्या हुआ था, बेसिकली सब यादव भी यहाँ से अपने अपने धाम के लिए निकल पड़े थे। तो भगवान ने यहाँ पे अपनी लीलाओं को समाप्त किया था और वो अमेजिंग प्लेस हम यहाँ पे देखने वाले। हरे कृष्णा, हम पहुँच गए हैं इस त्रिवेणी संगम के पास। इसका महत्व जो है वो स्कंद पुराण में भी बताया, परंतु हमारे श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं सारे यदुवंशियों को बताते हैं। तो यह है हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का संगम है यहाँ पे। लेट्स सी। और यहाँ पे नहाने का भी बेसिकली महत्व है। तो चलिए हम जा रहे हैं। त्रिवेणी संगम के पास। What a beauty! फोटो उठाएंगे। हाँ भाई। हम अभी यहाँ पे संगम किनारे खड़े हैं। तो यू कैन सी, एक बाजू से हिरण, एक बाजू से कपिला, और फ्रॉम दिस साइड यहाँ से सरस्वती नदी आती है, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पे नहाने का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। ओ माय गॉड। कृष्णा, हम त्रिवेणी के संगम के ऊपर बैठे हैं और अभी हम जानेंगे कि श्री कृष्ण की यहाँ पे क्या लीला हुई थी। तो आपको पता ही होगा कि भगवान 3 कारणों के लिए इस धरती के ऊपर अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापना। तो भगवान ने सोचा, अरे 125 साल बीत गए हैं,
साधुओं की रक्षा मैंने की है, दुष्टों का संहार मैंने किया है और धर्म की संस्थापना भी अच्छी प्रकार से हो गई है। अभी मैं अपने अवतार कार्य को समाप्त करता हूँ। और उसी समय ब्रह्मा जी भी कई सारे देवताओं के साथ द्वारका में आए थे और उन्होंने भी यही चीज़ कही कि भगवान, मैंने आपको रिक्वेस्ट की इसलिए आप इस धरती पे आए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अभी आपका जो अवतार है अभी समाप्त कर लीजिए। तो भगवान ने सोचा, अरे ये तो मैं भी यही कह रहा था, परंतु मैं ऐसे अवतार समाप्त नहीं करूँगा। सबसे पहले मेरे यदुकुल वासियों को, मेरे यादवों को मुझे भगवत धाम पहुँचाना होगा, नहीं तो वो यहाँ पे यदि रह जाएंगे तो इस पृथ्वी को नष्ट कर देंगे, तहस महस कर देंगे, क्योंकि उनमें, इन यादवों में मेरी शक्ति है, राइट। वो गर्व से इतने चूर मदोन्मत्त हो गए हैं कि पृथ्वी को तहस नहस कर देंगे। मैं जाने के पहले उनका मुझे इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो कृष्ण की लीला के अनुसार कृष्ण ने एक दिन एक बड़ा यज्ञ द्वारका में आयोजित किया। उस यज्ञ के लिए काफ़ी सारे ऋषि मुनियों को उन्होंने बुलाया और उस समय जो जाम्बवती का पुत्र था सांब, उसने क्या किया, एक लड़की का वेश धारण किया और ही बिकेम एज इफ ही वाज प्रेग्नेंट, शी वाज प्रेग्नेंट। तो एक गर्भवती महिला का उसने रूप लिया। इन ऋषि मुनियों के सामने वो गया और कहा कि ऋषि मुनियों, मुझे बताइए कि बच्चा होगा कि बच्ची, मतलब लड़का होगा कि लड़की। तो ऋषि मुनियों को तो पता था, है कि नहीं। यदि वो बच्चा कहते तो वो हंसता, अरे अंदर कुछ नहीं है, अंदर तो केवल एक कपड़ा है। और यदि लड़की कहते तो वो कहता अंदर कुछ नहीं है। तो ऋषि मुनियों को पता था कि ये हमारे साथ मजाक कर रहा है, तो उसने शाप दिया कि जो भी तेरे पेट में पल रहा है ना, वो एक दिन ये सारे यदुकुल के नाश का कारण होगा। तेरे पेट में से एक मुसल जन्म लेगा, माने लोहा, और यही मुसल तुम्हारे सारे यदुकुल का विनाश करेगा। नाउ ही वॉज वेरी टेरिफाइड और वो भागते भागते अग्रसेन महाराज के पास गया। अग्रसेन महाराज को उसने कहा कि क्या करूँ। अग्रसेन महाराज ने कहा, एक काम करो, ये जो लोहा है उसको तुम पीसो और नदी में फेंक दो। तो उन्होंने वैसे ही किया। उन बच्चों ने सारे उसको पीस दिया और नदी में फेंक दिया। एक बड़ा सा लोहा बचा था, उसको भी नदी में फेंक दिया। वो बहते बहते समंदर की तरफ आ गया और समंदर ने समंदर में एक बड़ी मछली थी, उसने वो बड़े लोहे को खा लिया। और जो छोटी छोटी जो क्या कहते हैं आप, उसका चूरा हो गया था, वो किनारे पे आ गया। और ऐसे कहते हैं कि उस चूरे से नरकट नामक एक घास पैदा हो गई, जिसको तीक्ष्ण, ऐसे बाणों के जैसे तीक्ष्ण तीर थे उसे, इट वॉज वेरी शार्प, वो घास थी ऐसी। और ये जो बड़ी मछली थी जिसने ये लोहा खा लिया था, तो उसको एक मछुआरे ने पकड़ा एंड मछुआरा शौक हो गया कि अंदर इतना बड़ा लोहा कैसे, मैं क्या करूँगा, उसने फेंक दिया। तो जरा नामक व्याध ने उस लोहे को लिया और अपना जो बाण का तीर होता है वो उससे बना लिया। तो एक दिन भगवान ने कहा, देखो जो होना था हो गया, हमें शाप मिल गया है, उसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ना। तो हम सब जाते हैं प्रभास क्षेत्र में, उसका बहुत ही बड़ा महिमा है। वहाँ पे साधुओं को भोजन देंगे, यज्ञ वगैरह करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, हमारे पापों का क्षालन हो जाएगा। वैसे भगवान आप देखेंगे तो उनको कोई शाप नहीं लगता, परंतु उन्हें ये सब यदुकुल वासियों को अभी वापस वैकुंठ में भेजना था, उनको अकेले यहाँ पे नहीं रखना था, इज़न्ट इट। तो उन्होंने ये सारे लीला का आयोजन किया था। तो ऐसे होता है कि वो सबको लेके इस प्रभास क्षेत्र में आते हैं। हाँ, इसी प्रभास क्षेत्र में जहाँ पे हम अभी बैठे हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, सारे यदुकुल का नाश यही इसी स्थान पे हुआ है। तो वहाँ पे आए और उन्हें बहुत दान धर्म किया और इसी तीर्थ क्षेत्र में उन्होंने स्नान किया। भगवान कृष्ण, बलराम और सारे यदुकुल के जो वासी थे वहाँ पे रुके, प्रसाद खाया। प्रसाद के बाद उन्होंने काइंड ऑफ एक शराब पी, राइट। मैरेय नामक, ऐसे श्रीमद् भागवत कहता है, मैरेय नामक एक शराब उन्होंने पी और वो इतनी चढ़ गई उनको, राइट, इतनी चढ़ गई कि वो देख ही नहीं पाए कि सामने मेरा भाई है कि चाचा है कि मामा है। वो एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लग गया। ऐसे श्रीमद् भागवत वर्णन करता है कि जिस प्रकार से एक बाम्बू के वन में,
राइट। आग कैसे लग जाती है पता ही नहीं चलता और कैसे फैलती है पता ही नहीं चलता जंगल में, इज़न्ट इट। उसी प्रकार से ये कैसे झगड़ने लग गए और किस प्रकार से एक दूसरे को मारने लग गए पता ही नहीं चला। इनफैक्ट इन यादवों ने कृष्ण और बलराम के ऊपर भी अपने शस्त्र बरसाए और इस प्रकार से एक दूसरे को उन्होंने मार दिया। और तब अभी हम एक जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे बलराम जी पाताल लोक में चले गए और उसके बाद भालका तीर्थ नामक जगह पे जाएंगे जहाँ पे श्री कृष्ण अपने वैकुंठ धाम को चले गए। तो हम इस स्थान का फिर से एक बार दर्शन करते हैं। है गीता मंदिर। काफ़ी तीर्थयात्री यहाँ पे आते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि हर पिलर के ऊपर उन्होंने गीता के अध्यायों को लिखा है। तो इंटरेस्टिंग इज़न्ट इट। और बहुत ही सुंदर यहाँ के विग्रह भी है भगवान श्री कृष्ण के। बोले द्वारिकाधीश की जय। मंदिर के बाजू में ही बलदेव जी का मंदिर है। बलदेव जी की गुफा यहाँ पे लिखा गया है। तो इसी स्थान पे आके श्रीमद् भागवत के अनुसार इसी स्थान पे बैठे थे और अपने हृदय के भीतर भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने स्मरण किया और बलराम जी यहाँ से पाताल लोक में चले गए। बलदाव जी की जय। तो ये अनंत शेष है। हम देख पा रहे हैं कि ये रास्ते जो है कितने क्लीन हैं, इज़न्ट इट। सोमनाथ ट्रस्ट प्रशासन इन रास्तों की देखभाल करता है। यू कैन सी कि हर दिन में 2 बार यहाँ पे झाड़ू लगता है और यहाँ की जो क्लीनलीनेस और नीटनेस को मेंटेन किया जाता है। फिर से हमारे चौक में आ गए हैं और वहाँ से हम भालका तीर्थ के लिए प्रस्थान करेंगे जो कि करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। ये हम पहुंच गए हैं भालका तीर्थ में। तो चलिए अंदर के दर्शन लेते हैं। बड़ा मंदिर है यहाँ पे, यू कैन सी। मुझे याद है करीबन मैं 15 साल पहले आया था तो काफ़ी छोटा था, परंतु अभी इन्होंने बहुत ही अच्छा मंदिर बना दिया है और हम अंदर भी जाने वाले हैं दर्शन लेने के लिए। आपको याद होगा कि मैंने कहा था जब उस मुसल के काफ़ी सारे टुकड़े किए गए थे तो एक बड़ा चंक जो था, एक मछली ने निगल लिया था। उस मछली को पकड़ने के बाद उस मछुआरे ने उस लोहे के चंक को फेंक दिया था। तो उस चंक से, उस बड़े हिस्से से जरा नामक एक शिकारी ने, एक व्याध ने एक बाण बनाया।
भाला बनाया और इसीलिए इस जगह का नाम है भालका तीर्थ, जो कि आता है भाले से। सारे यदुकुल का नाश होने के बाद कृष्ण इस जगह पे आए थे, इस भालका तीर्थ में आए थे और एक पीपल के पेड़ से अपनी पीठ को लगा के वो शांति से बैठे थे, प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। ऐसा उनका वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि उन्होंने अपने राइट लेग को, अपने राइट फुट को लेफ्ट जांघ के ऊपर रखा था, एकदम आराम से बैठे थे। और तभी यहाँ पे ये जरा नामक व्याध आता है। उसे दूर से ऐसे लगता है कि कोई हिरन यहाँ पे बैठा है, क्योंकि भगवान के जो पैर थे इतने लाल थे, तो उसे लगा कोई हिरन बैठा है। हिरन की आंखें उसे प्रतीत हुई, तो उन्होंने उस जरा नामक व्याध ने, शिकारी ने, वो भाला वहाँ से छोड़ा था और वो सीधा भगवान के अंगुली को स्पर्श हुआ और वहाँ पे केवल स्पर्श हुआ, ऐसा वर्णन है। परंतु कुछ समय बाद जब जरा व्याध वहाँ पे गया और उसने देखा ये तो हिरन नहीं है, परंतु ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, श्याम सुंदर गोविंद है ये तो। सो ही वॉज वेरी फियरफुल। तो भगवान से वो माफ़ी मांगने लगा। भगवान ने कहा तो ये तो मेरी ही लीला थी कि मुझे मुझे ये अवतार को त्याग करना है, अवतार समाप्त करना है, तो ये मेरी लीला थी। आप चिंता मत करिए, आप तुरंत ही आपका उद्धार हो जाएगा, आप स्वर्ग में चले जाएंगे। अभी इस अद्भुत मंदिर के दर्शन लेने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर विग्रह है यहाँ के भगवान श्री कृष्ण के। जैसे मैंने कहा आपको कि भगवान पीपल के पेड़ से अपनी पीठ लगा के बैठे हैं और जरा उनको बाण मार रहा था और बाद में ऑफ कोर्स उसने माफ़ी मांगी, तो इसका यहाँ पे दर्शन है। तो चलिए हम दर्शन करते हैं भगवान के। काफ़ी सुंदर मंदिर है यहाँ पे। स्वर्ग में चला गया और भगवान वहीं पे बैठे रहे। वो बाण लगा था और तभी वहाँ पे दारुक, जो कि भगवान के सारथी थे, वहाँ पे आते थे। वो देखते हैं भगवान को और वहाँ पे रोने लग जाते हैं। भगवान कहते कि आप चिंता मत करिए, आप अभी के अभी द्वारका जाइए और सारी स्त्रियों को कहिए कि आप अभी अर्जुन की जो इंद्रप्रस्थ है वहाँ पे शरण लीजिए, क्योंकि कुछ समय बाद ये जो समंदर है इस पूरी द्वारका को आप प्लावित कर देगा, पूरी द्वारका को तहस नहस करने वाला है और इसलिए आप तुरंत चले जाइए। तो दारुक के सामने एक वैकुंठ से एक रथ आया जिसके ऊपर जो ध्वजा थी वो गरुड़ की ध्वजा थी और तब भगवान उस रथ में आरूढ़ हुए। उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सारे आयुध उस रथ को फॉलो करते करते वो सब के आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ धाम में चले गए। काफ़ी ये सुंदर मंदिर है। आप छोटा सा एक पॉन्ड भी देख सकते हैं यहाँ पे और इस मंदिर की अभी हम एक परिक्रमा करेंगे। कई बार मैंने लोगों को बोलते सुना है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई, परंतु इस लीला से हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण की क्या, हमारी भी कभी मृत्यु नहीं होती, केवल हमारा शरीर चेंज होता है, शरीर बदलता है, आत्मा तो अमर है ना। तो यदि हमारी मृत्यु नहीं होती, भगवान की कहाँ से मृत्यु होगी ना।
इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूर्ख लोग हैं वो कभी मुझे जान ही नहीं सकते। वो कहेंगे कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण मर गए। अरे कृष्ण कोई साधारण थे क्या? सूरज जब अस्त हो जाता है हम ऐसे नहीं कहते सूरज मर गया, सूरज वही है, अभी तू देख नहीं सकता। इसी प्रकार से भगवान जब लीला को ख़त्म करते हैं और हम नहीं देख पाते, तो हम में से कुछ मूर्ख लोग होते हैं, वो कहते हैं भगवान मर गए। भगवान कभी भी नहीं मरते। भगवान क्या, हम भी नहीं मरते। चलिए 7 बज गए हैं और अभी भगवान के आरती का समय हो गया है, तो थोड़े समय के लिए भगवान की आरती को हम अटेंड करते हैं। हरे कृष्णा। हमारा रात्रि का प्रसाद भी वहीं पे होगा जहाँ पे हमने सुबह प्रसाद दिया था, और वो है सोमनाथ जी का अन्न क्षेत्र। ये अन्न क्षेत्र सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है, और जितने भी भाविक आते हैं यहाँ पे उन सभी को यहाँ पे मुफ्त में, फ्री में ये लोग प्रसाद देते हैं। तो चलिए वहाँ पे हम प्रसाद देते हैं। ये है आज के शाम का प्रसाद, कढ़ी, चपाती, छोले की भाजी, पत्ता गोभी की भाजी, और मुझे लगता है पालक की भाजी, और यहाँ पे खिचड़ी है। काफ़ी टेस्टी बनाते हैं ये लोग, और कितने भी लोग आए उनको सबको खिलाते हैं। हरे कृष्णा। हमारा डिनर तो हो गया है, अभी हम सोमनाथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आए हैं, जहाँ पे कई सारे दुकानें हैं, जहाँ पे यदि आपको कुछ खरीदी करनी है तो आप कर सकते हैं। ये सोमनाथ मंदिर के एग्जैक्टली सामने ही है। हरे कृष्णा। सोमनाथ में हमारे काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, और अभी हमारा अगला पड़ाव होगा द्वारका। हमारी ट्रेन है द्वारका की 10:30 बजे है सोमनाथ स्टेशन से, जो मुझे कल 7 बजे द्वारका छोड़ेगी। तो अभी 9:30 बजे है, मुझे चेकआउट करना पड़ेगा।